दोस्तों, क्या आप यह विश्वास कर सकते हैं कि ऐसी उम्र जब हम और आप खुद को पूरी ज़िंदगी के लिए तैयार करते हैं, या जब हम सब कड़ाके की ठंड में रज़ाई में दुबके रहते हैं, ऐसे समय पर जीवन के ऐसे नाजुक पड़ाव पर किसी युवा ने आंखों में स्वयं कुछ कर गुजरने के सपने लिए रोज़ 16 घंटे काम कर 35,000 करोड़ से भी ज़्यादा की कंपनी की नींव रख दी हो। ऐसा कर दिखाया है उड़ीसा के रितेश अग्रवाल ने, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष की कम उम्र में ओयो रूम्स नाम की कंपनी की शुरुआत कर बड़े बड़े अनुभवियों को आश्चर्यचकित कर दिया है। ओयो रूम्स का मुख्य उद्देश्य ट्रैवलर्स को सस्ते दामों पर बेहतरीन सुविधाओं के साथ देश के बड़े शहरों के होटलों में कमरा उपलब्ध कराना है। रितेश अग्रवाल ने बिजनेस के बारे में सोचने और समझने का काम कम उम्र में ही शुरू कर दिया था। इसमें सबसे बड़ी भूमिका उनके परिवार की थी। उनका जन्म 16 नवंबर 1993 को उड़ीसा राज्य के जिले कटक बिसाम के एक व्यावसायिक परिवार में हुआ। 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने जिले के ही स्क्वायर्ड हार्ट स्कूल में की। इसके बाद उनकी इच्छा IIT में दाखिले की हुई, जिसकी तैयारी के लिए वे राजस्थान के कोटा आ गए। कोटा में उनके बस 2 ही काम थे, एक पढ़ना और दूसरा जब भी अवकाश मिले खूब ट्रैवल करना। यही से उनकी रुचि ट्रैवलिंग में बढ़ने लगी। कोटा में ही उन्होंने एक किताब लिखी, इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज, अ कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। इस किताब को देश की सबसे प्रसिद्ध ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर बहुत पसंद किया गया। 16 वर्ष की उम्र में उनका चुनाव मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में आयोजित एशियन साइंस कैंप के लिए किया गया। यहाँ भी वे छुट्टी के दिनों में खूब ट्रैवल किया करते और ठहरने के लिए सस्ते दामों पर उपलब्ध होटल्स का प्रयोग करते। पहले से ही रितेश की रुचि बिजनेस में बहुत थी और इस क्षेत्र में वे कुछ करना चाहते थे, लेकिन बिजनेस किस चीज़ का किया जाए, इस बात को लेकर वे स्पष्ट नहीं थे। कई बार वे कोटा से ट्रेन पकड़ दिल्ली आ जाया करते और सस्ते होटल्स में रुकते, ताकि दिल्ली में होने वाले युवा उद्योगियों के आयोजनों और सम्मेलनों में शामिल होकर नए युवा उद्योगियों और स्टार्टअप फाउंडर्स से मिल सके। कई बार इन इवेंट्स में शामिल होने का रजिस्टर फीस इतना ज़्यादा होता था कि वो उसे दे नहीं पाते थे, इसलिए कभी कभी वो इन आयोजन में चोरी छुपके जा बैठते। यही वो वक्त था जब उन्होंने ट्रैवलिंग के दौरान ठहरने के लिए प्रयोग किए गए सस्ते होटल्स के बुरे अनुभवों को अपने बिजनेस का रूप देने की सोची। वर्ष 2012 में उन्होंने अपने स्टार्टअप ओरावेल स्टे की शुरुआत की। इस कंपनी का उद्देश्य ट्रैवलर्स को छोटी या मध्य राशि में कमरों को उपलब्ध करवाना था, जिसे कोई भी आसानी से ऑनलाइन बुकिंग कर सकता था। कंपनी के शुरू होने के कुछ ही महीनों के अंदर उन्हें नए स्टार्टअप में निवेश करने वाली कंपनी वेंचर नर्सरी से 30 लाख का फंड भी प्राप्त हो गया। अब रितेश के पास कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त पैसे थे। बहुत ही कम समय में उन्होंने नए स्टार्टअप को मिली इन सफलताओं से वे काफ़ी उत्साहित हुए, लेकिन पता नहीं क्यों उनका ये बिजनेस मॉडल उनको लाभ देने में असफल रहा और ओरावेल स्टे धीरे धीरे घाटे में चला गया। अंत में उन्हें इस कंपनी को बंद करना पड़ा। रितेश अपने स्टार्टअप से असफल होने के कारण निराश नहीं हुए। उन्होंने दोबारा स्वयं द्वारा अपनाई गई योजनाओं पर विचार करने की सोची, ताकि इसकी कमियों को दूर किया जा सके। इसमें उन्हें यह अनुभव हुआ कि भारत में सस्ते होटल्स में कमरे मिलना या ना मिलना कोई समस्या नहीं है। दरअसल कमी है होटल्स का कम पैसे में बेहतरीन सुविधाओं को ना दे पाना। और फिर क्या था, वर्ष 2013 में फिर ओरावेल लॉन्च हुआ, लेकिन इस बार बिल्कुल नए नाम और मकसद के साथ। अब ओरावेल का नया नाम ओयो रूम्स था, जिसका मतलब होता है आपके अपने कमरे। ओयो रूम्स का उद्देश्य अब सिर्फ ट्रैवलर्स को किसी होटल में कमरा मुहैया कराना नहीं रह गया था। अब वह होटल्स के कमरों की और वहां मिलने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता का भी ख्याल रखने लगे, और इसके लिए कंपनी ने कुछ लोगों को भी निर्धारित किया। प्रारंभ में ओयो रूम्स को लगातार ग्राहक मिलते रहे, इसलिए उन्होंने लगभग दर्जन भर होटलों से समझौता कर लिया। इस बार रितेश की मेहनत रंग लाई और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा वे चाहते थे। किफ़ायती दामों पर बेहतरीन सुविधाओं के साथ ट्रैवलर्स को यह सेवा बहुत पसंद आने लगी। धीरे धीरे ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए कंपनी ने कर्मचारियों की संख्या 2 से 15, 15 से 25 कर दी गई। वर्ष 2016 में जापान की कंपनी सॉफ्टबैंक ने ओयो रूम्स में 7 अरब रुपए का निवेश किया, जो कि एक नई कंपनी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ओयो रूम देश की सबसे बड़ी आरामदेह एवं सस्ते दामों पर लोगों को कमरा उपलब्ध कराने वाली कंपनी है। 2 जुलाई 2016 प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन GQ ने रितेश अग्रवाल को
50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यंग इंडियंस इनोवेटर की सूची में शामिल किया है। इस सूची में उन युवा इनोवेटर्स को शामिल किया जाता है जो अपनी नई सोच व विचारों से लोगों की जिंदगी को आसान बनाते हैं। अब रितेश अग्रवाल की कंपनी ओयो रूम्स देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी अपनी सुविधाएं दे रही है।